अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जिसने हमको आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस माह के उस बाबरकत दहे में दाखिल फरमा दिया है जिसको लैलतुल क़द्र वाला दहा कहा जाता है। अजीज नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है, बेइंतहा शुक्र है कि सेहत और आफियत के साथ अल्लाह ताला ने हमको माह रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल अता फरमा दिया है। ये वो अशरा है जिसकी फजीलत का कसरत से कुरान मजीद और अहादीस में जिक्र आया है, जिसकी बरकतों जिसकी रहमतों के तस्करे है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है वो इसी आखिरी दहे में तो है। और मेरी अजीज नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इस रात से महरूम वो बदनसीब ही है, यानी कि इस रात की फजीलतों बरकतों और रहमतों से जो महरूम होता है वो बदनसीब ही हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम उस दहे में दाखिल हो चुके हैं। मेरी अजीज नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी बात का, इस दहे की, इस रात का एहसास दिलाते हुए हमको अल्लाह सूरह क़द्र में वो जो फरमाते हैं, ये फरमान मुबारक के साथ कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। वहीं अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या और क्या तुम जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है, पूछ रहे अल्लाह ताला। मेरी अजीज नाजरीन, ये किस बात का एहसास है हमारे दिलों को, किस चीज़ के लिए अल्लाह ताला हमारे ज़मीरों को झंझोड़ रहे हैं? इस बात के लिए कि पहली चीज़ हमारी जो फितरत है पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से बढ़कर कोई नहीं जो जाने, वो रब्बुल आलमीन जानते हैं। इंसान जब तक किसी चीज़ की अहमियत को, उसकी फजीलत को, उसकी रहमतों को यकीन के साथ नहीं जानता तब तक वो उसके लिए अमल नहीं करता। इसीलिए तो आप देखिए कुरान मजीद में कहीं कहीं जहन्नम के तस्करे में भी आया है वमा अदराका मा सखर। अल्लाह फरमा रहे क्या तुम जानते हो जहन्नम क्या है, पूछ रहे अल्लाह। सखर क्या है, क्या तुम जानते हो? क्यों पूछ रहे अल्लाह ताला? इसलिए कि जब तुम जानोगे तो तुम उससे बचने के लिए तड़पोगे। जैसे अल्लाह फरमाते हैं जब तुम देखोगे, देखना यकीन का, और जब तुमको यकीन आ जाएगा देखोगे किस दिन? क़यामत का वो दिन जब अल्लाह हर चीज़ पर से पर्दा हटा देंगे और हर वो बात जिसको अल्लाह ताला हमको कुरान मजीद के ज़रिए से समझाते रहे, हदीस के ज़रिए से समझाते रहे, उसको पूरे यकीन के साथ दिखाया जाएगा, जन्नत और जहन्नम को भी। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, जब लोग जहन्नम को देख लेंगे और यकीन आ जाएगा तो क्या कहेंगे, अल्लाह अब हम इससे बचने की तदबीर करना चाहते हैं, एक लम्हे के लिए हमें ज़मीन पर भेज दीजिए। अब तड़पेंगे, देखिए बचने के लिए, कोशिश करने के लिए अब तड़पेंगे। तो यही अल्लाह फरमाते हैं, ये चीज़ इंसान की जो फितरत है ना, कि जब तक वो यकीन के साथ उस पर पूरी तरह से उसको समझता नहीं, उसके लिए कोशिश नहीं करेगा। और मेरी अजीज नाजरीन, ये चीज़ का यकीन हमको लैलतुल क़द्र के मामले में भी होना चाहिए। जब तक कि हम लैलतुल क़द्र की फजीलतों के ताल्लुक से पढ़ते तो हैं, लेकिन जब तक हम पूरा यकीन के साथ उस पर ईमान यकीन नहीं रखेंगे, हम उसके लिए वो कोशिश नहीं कर सकते। ना आज हम कर रहे हैं जैसी कि उसके लिए हर कोशिश करनी चाहिए थी। अगर वो कोशिश हमको देखना है कि जो यकीन रखने वाली शख्सियतें थी वो कैसी थी, तो फिर देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, वो जो अल्लाह के हबीब थे, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कितनी फजीलत वाले याफ्ता शख्सियतें थे, कैसी शख्सियतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिनके लिए फरमाया कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि वो अल्लाह से राजी हुए और अल्लाह उनसे राजी हुए। अल्लाह ताला उनके लिए फरमाते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुरा भला न कहें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत क्या बयान फरमाई हदीस में, कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर भी सदका कर दे तो मेरे सहाबा के एक दरहम के बराबर नहीं हो सकता। इतनी बाबरकत शख्सियतें, फजीलत याफ्ता शख्सियतें, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनका अमल कैसा था, इस चीज़ से हमें एहसास होगा कि यकीन किसको कहते हैं। इसीलिए अल्लाह हमें हमारे को समझा रही कि पहले क्या तुम जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है, तो उसको जानो और उसकी अहमियत का यकीन करो। तो देखिए ये जानने वालों के ताल्लुक से आइए सही बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस को पढ़ें जिसके रावी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु है। ये आखिरी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लैलतुल क़द्र अता की गई उस साल के वक्त वाक़या है
कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले अशरे का एतिकाफ फरमाया और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ फरमाया पहले अशरे का, और तकमील एतिकाफ आ गया, यानी कि एक अशरा पूरा मुकम्मिल हुआ। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि आपको जिस चीज की तलाश है वो तो आगे है। क्या पता चल रहा, पूरा एक दहे का एतिकाफ हुआ, लैलतुल क़द्र की तलाश हुई, लेकिन जब इख्तिताम पे पता चल रहा है कि वो एक दहे का एतिकाफ जो हुआ है उसमें लैलतुल क़द्र तो नहीं थी, अब आगे आने वाली है, आगे वो तो अभी 2 दहे बाकी है, अभी 20 दिन बाकी है, फिर पता नहीं आगे दहा है या आगे दहा है। सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम से पता चला कि वो तो आपको नहीं मिली, उसके लिए तो आगे है, वो तो आगे है। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, तो फिर इन्हों साहबा फरमाते अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर और एक दहे के एतिकाफ का एहतमाम फरमा लिया, और फरमाते फिर हमने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और एक दहे का एतिकाफ कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके दिन गुजरे, यहाँ तक के 20 रमजान आ गया, यानी कि एक दहा और भी तकमील हो गया मुकम्मिल। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दहों से 20 दिन से एतिकाफ करके तलाशी लैलुल क़द्र हो रही है, ये हमको हदीस से मिल रहा है। तब मेरी अजीजों फरमाते हैं कि फिर जैसा जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस चीज की आपको तलाश है वो तो आगे है। क्या बताया जरा, वो अभी भी आप लोग को नहीं मिली, वो तो आगे है, यानी कि अब आखिरी दहे की निशानदेही की गई। तो मेरी बहनों, साहबा फरमाते हैं अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु कि 20 रमजान की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। उसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह है, देखिए। अल्लाह की हम्द व सना के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे साथ एतिकाफ किया था वो फिर लौट आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लोगों में ऐलान किया कि जिसने अब तक मेरे साथ एतिकाफ किया था वो दोबारा लौट आए, यानी कि दोबारा एतिकाफ की नियत करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लैलतुल क़द्र को देखा था मगर इसे भुला दिया गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैंने लैलतुल क़द्र को देखा आगे दहे में, इस आखिरी दहे में, आने वाले दहे में, लेकिन मैं भुला दिया गया हूँ। और हदीस में एक जगह ऐसे भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मोहम्मद नहीं भूलते किसी चीज को जब तक कि मोहम्मद के रब ना भुला दे। सुभान अल्लाह। तो मेरी अजीजों सोचिए, अल्लाह ने ही भुला दिया था, हालांकि 2 दहों से कोशिश चल रही है और बावजूद इसके तीसरे दहे के भी लिए निशानदेही कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दहे में मिलेगा, इस बात की निशानी बताई जा रही है। तो मेरी बहनों, सहाबा फरमाते हैं फिर बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी अशरे की ताख रातों में मैंने यानी कि देखा, यानी गोया मैंने देखा कि मिट्टी और पानी में मैं सजदा कर रहा हूँ। एक निशानदेही फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने ऐसे देखा कि लैलतुल क़द्र की रात कि गोया मैं मिट्टी और पानी में सजदा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मैंने देखा है। तो मेरी बहनों, साहबा फरमाते हैं कि दोबारा मस्जिद नबवी साहबा से भर गई और दोबारा एतिकाफ का एहतमाम हुआ। तो ये तीसरा दहा अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे शख्सियतें है देखिए। ये कहते ना कि ये माँ जिनको एहसास था लैलतुल क़द्र का, उसकी अहमियत का, उसकी बरकत का, उसकी फजीलत का, ये वो शख्सियतें हैं जिनके हाथ में जन्नत का ग्रीन कार्ड है, जिनके लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत गुनाहों का ऐलान होता था। फिर भी मेरी बहनों, कितनी तड़प है ना लैलतुल क़द्र की, उस बरकत वाली रात की बरकत को पाने, उस फजीलत वाली रात की फजीलत और रहमत को बटोरने के लिए। और मेरी अजीज़ों, फिर एक एक करके दिन गुजरने लगे, यहाँ तक के अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उस वक्त जो है मस्जिद नबवी की छत जो है खजूर के शाखों से बनी थी, जिसपे पत्ते यानी कि खजूर के शाखे पड़े थे, जिसमें से आसमान खुली तौर पे नजर आता था वो लोगों को। ये इबादतें होती रही, यहाँ तक के फरमाते हैं साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु के इख्तितामी वक्तों में एक रात जो है खूब मदीने का आसमान बादलों से भर गया, क्योंकि उन लोगों को दिखाई देता था छत में से, शाखों से छत पड़ी थी। और फिर जो है देखते ही देखते बादल जोर जोर से बरसना शुरू हो गए, खूब बरसात हुई, इतनी जितनी कि अल्लाह ताला ने बरसानी थी। फिर बादल छट गए और आसमान साफ हो गया। और फरमाते हैं साहबा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि हमने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर मिट्टी और पानी का निशान है। इस हाल में देखा तो इससे साहबी फरमाते हैं, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब की तस्दीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह।
हाजा मिन फज़्ल रब्बी। इस तरह क्या हुआ कि वो ख्वाब सच हो गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, यानी लैलतुल क़द्र की निशानदेही जाहिर हो गई। मेरी अजीजों, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को इसी बात की तलखीन फरमाई कि रमजान के आखिरी दहे की ताख रातों में तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो। यानी कि वो लोगों ने तो पूरा एक एक करके तीनों दहों में लैलतुल क़द्र की तलाश की, जब जाके आखिर दहे में अल्लाह ने इख्तितामी रातों में से कोई एक रात में लैलतुल क़द्र की निशानदेही फरमाई। हमारे लिए तो 5 रातें मुकर्रर करके दी गई, लेकिन फिर भी आज हमारा आपका मामला देखिए। कदर अहम जानने वाले किसको बोलते हैं? नहीं जानने वाले, यानी कि जो पढ़ तो रहे हैं, खाली पढ़ लेना या तर्जुमा कर लेना जानना नहीं होता, अपने दिल के साथ उस रात का यकीन होना, उस रात की अहमियत का यकीन होना। तो क्या ये नहीं लगता इन शख्सियतों को देखने की वजह से कि ये थे जो लैलतुल क़द्र की अहमियत, फजीलत, अजमत का एहसास रखने वाले थे मेरी अजीजों। और आज हमारा मामला देख लीजिए कि हम में जो 100% मुसलमानों ने दीन में से 40% को तो आप इस हाल में देखेंगे कैसे कि लोगों ने अपनी रात को खुद अपनी तरफ से मुकर्रर कर लिया है, लैलतुल क़द्र को खुद मुकर्रर करके रख लिए, और ये कहते हैं कि बस हम तो वही रात को जागेंगे, खा अल्लाह ताला दे या ना दे। यानी कि वो बोलते कि नहीं यही रात पक्की है, यही रात हमको मिलती, लेकिन उनकी बेपरवाही क्या दिखा रही कि वो अल्लाह ताला से जुस्तजू, इबादत, अल्लाह के आगे आजिज़ी इनकिसारी करके तड़प के उस रात को पाना नहीं चाह रहे, ढूंढ के जैसे कि सुन्नत है, बल्कि क्या करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से मुकर्रर कर लिए। बस ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी से इनको ये चीज़ मिल जाए। अब हो गए ये 40% लोग, अल्लाह इनको हिदायत दे, लेकिन बचे बखिया 60% में 40 से 50% लोग ऐसे हैं जो लैलतुल क़द्र की रात में इबादत तो करते हैं, ताख़रात की तलाश भी करते हैं। और मेरी अजीज दीनी बहनों, कुरान मजीद और अहादीस में क्या मिलता है? रात की शुरुआत कब से होती है? मगरिब ता इशा से रात की शुरुआत होती है, और वो रात की फजीलत की मुकम्मल तकमील होना कब तक है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, कि वो रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। तो मतलब मगरिबी इशा के बाद से इबादतों की शुरुआत यहाँ तक के फजर तक उस रात की सलामती की तलाश करनी चाहिए हमको। उसमें अल्लाह ताला का जिक्र है, नमाज, नफल नमाजें हैं, क़यामुल लैल है, जो भी कुरान की तिलावत है, तौबा इस्तिग़फ़ार है, जो इबादतें हैं, सदका भी हमको करना है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी अजीजों, लेकिन देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इनमें अब जो बचे हुए 50-60% लोग हैं, वो क्या करते कि ये सोच लेते कि अब कैसा भी जगने की रात है, लिहाजा एक काम करेंगे, असर के बाद बाजार को चले जाएंगे, शॉपिंग वगैरह भी हो जाएंगे, क्योंकि ईद के दिन अभी खरीद आ रहे हैं। फिर खरीदारी नहीं करेंगे तो फिर ईद दिल को कैसे लगेगी, रमजान से दिल मुतमईन कैसे होगा? तो ले बाजारों को निकल जाते हैं पूरे फैमिलियों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फैमिलीज को ले लेकर इबादत करते, या फैमिलीज के साथ निकल के शॉपिंग और तिजारत के लिए चले जाते हैं। और बाजारों में गुजारा वक्त हो गया, सरसरी तौर पे इफ्तार हो गया, उसके बाद आधी रात के बाद घर को वापस आते हैं, चलिए कुछ मारे बांधे की इबादतें हो गई, दुआएं हो गई, यहाँ तक के फजर अदा कर लिए, बोले चलो काम तकमील हो गया। और कुछ क्या करते हैं इसमें से जो रात के बाद इबादतों का एहतमाम करते हैं, लेकिन बाजार वगैरह को नहीं भी गए तो घर में क्या करते, आधी रात के बाद वो ये करते, थोड़ी देर रात जागे करे, 2-3 बजे रात के बाद जल्दी सहर खा लिए, सो गए, फजरी गोल रहती कितों की। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह रहमत फरमाए। क्या मेरी बहनों ये बताओ, ये सही तरीका है? ये है लैलतुल क़द्र की अहमियत को तलाश करना? हालांकि वो रात की सलामती की तफसीर आप इब्ने कसीर तफसीर में पढ़िए, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज है, ये रात हर काम के लिए सलामती है। सईद बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह सलामुन हिया हत्ता के बारे में लिखते हैं, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज कि ये रात अमन और सलामती वाली है, शयातीन इस रात को बुरा या कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें ऐजा हो, कोई तकलीफ हो। इमाम खदादा रहमतुल्लाह अलैह वगैरह कहते हैं, फरमाते हैं कि इसके माने हैं कि इस रात में हर अहम उमूर का फैसला किया जाता है, जैसे उम्रों और रिस्कों के अंदाजे मुकर्रर किए जाते हैं, वल्लाहु आलम। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं ना, फीहा युफ्रखू कुल्लु अम्रिन हकीम, यही रात में जो है तमाम खास मामलात के फैसले किए जाते हैं। तो मेरी अजीजों, ये वो बरकत वाली रात है जिसकी कसरत, जिसकी बरकत की वजह से इस रात में फरिश्ते भी उतरते हैं। जब कैसे न उतरे, क्योंकि बरकत और रहमत वाली रहमतों का नजुल होगा तो फरिश्तों का नजुल तो लाजिम है होगा। क्यों उतर रहे फरिश्ते? ये देखने के लिए ना जिब्रील अमीन के साथ कि हमारी आपकी क्या इबादतें चल रही हैं। लेकिन अजीज नाजरीन, एक बार सोचिए हमारा आज क्या मामला है इस रात के ताल्लुक से। हाँ, ये साल बोले तो बाजार इसलिए खामोश होंगे
क्योंकि हालात खराब होने की वजह से, बीमारियों की, ताउन की कसरत की वजह से, वबा की, घरों में बैठे हुए हैं हम लोग। लेकिन जब तक सहूलतें थी, इबादतों के लिए मस्जिदें खुली थी, इदारे खुले थे, हमारा मामला क्या होता था, रमजान का आखिरी दहा बाजारों की रौनक भरी रहती थी। एहसास हमारे दिलों को नहीं होता था कि हम कौन से दह में रह रहे हैं, हमको इस दह में क्या करना है। बस रंगीनियां, रात रात भर बाजार चालू। आज कपड़ों को जाएंगे, कल चूड़ी को, परसों चप्पल को, तरसों बच्चे के कपड़े को, दस्तरखान को, शिरखुरमे के सट को, सेवियों को, एक एक छोटी छोटी चीज को, हत्ता के आखिरी रात सिर्फ बाजार की खूबसूरती देखने जा रहे हैं। चांद हो गया तो रेट गिर जाएंगे, रेट गिर जाएंगे तो सामान बटोर लेंगे। किस चीज के लिए? इस दुनिया को सजाने में हमने कोई कमी की? हमारा जो मामला चला, आज जो हम तकलीफ उठा रहे ना, 2020 2021, फिर भी गए सौ साल 2020 में मस्जिदें बंद थी, लेकिन घरों में कम से कम हम लोग पड़ोसी एक जगह होके इबादत कर सके। लेकिन इस साल तो हाल ये है कि घर के भी 4 मेंबर्स बगैर मास्क के बैठ गए तो कहाँ एक दूसरे से जरासीम लग जाएंगे, इस बात का डर है। एहसास करो मेरी अजीजों, आज जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। जब तक अल्लाह ताला हमारे लिए सहूलतें रखे, हम उसका फायदा नहीं उठाए, हम लापरवाही बरते, हम बेपरवाह बने रहे। आज अल्लाह बता रहे हमको कि अगर तुम बेपरवाह हो तो मैं तुमसे बेनियाज हूँ। अभी भी वक्त है मेरे अजीज नाजरीन, हमको संभलना चाहिए, सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, इन तमाम बेपरवाहियों को छोड़ना चाहिए, इस्लाम को अल्लाह के हिसाब से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से अपनी जिंदगी में लाना है, ना कि अपनी दिल की सुकून, अपने दिमागों को जैसा समझ में आ रहा वैसा नहीं। पढ़ लिए, डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन करने वाले काम जैसे कि वैसे। अभी दूसरा उल्टा बाजारे, एक चार मीनार पे बाजार लगता था, एक आध पत्थर गट्टी होती थी, लेकिन जैसा जैसा इल्म तरक्की कर रहा, देखो हर गली हर बाजार 4 मीनार बने हुआ है। तो अल्लाह ताला हमसे नाराज नहीं होंगे तो क्या होगा? अजीजों, क्या हम सही हक अदा कर रहे? क्या हम समझ रहे? अल्लाह के सवाल को अपने ज़मीरों से पूछो, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और जिस दिन हम सही में लैलतुल क़द्र को समझेंगे ना, तो बाजार वीरान हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, और मस्जिदें और घरों में हमारी इबादतों की कसरत होगी, हमारे दुआओं की कसरत होगी। अल्लाह हमसे जो चाहते हैं वो चीज़ हमें पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला से बस दुआ है, मौलाए करीम हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाना। अल्लाह, हम खताकार बंदे, गुनाहगार बंदे हैं मौला, लेकिन आप अरहमुर राहिमीन हैं। अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमा के हमसे दरगुजर करना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।